दोस्तों, क्रूड ऑयल को लेकर भारत हमेशा से ही दुनिया में काफी सक्रिय रहता है। हमारी जरूरत 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की है, इसीलिए हमारे पास जितने डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदने के विकल्प हो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और अब इस कड़ी में भारत पहली बार एक काफी बोल्ड स्टेप उठाने जा रहा है, जिसके तहत हम एक दूसरे देश में ऑयल फील्ड पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर भारत ऐसा कदम कैसे उठाने वाला है। दरअसल दोस्तों, ये अपडेट वेनेजुला से निकलकर सामने आ रही है। ये वही देश है जिसके ऊपर अमेरिका ने कुछ साल पहले प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन वेनेजुला के बारे में एक बात खास है कि इस देश के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व मौजूद है। मतलब ये कोई एक्सप्लोरेशन की बात नहीं हो रही, बल्कि ये बात प्रमाणित है कि वेनेजुला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा क्रूड ऑयल के भंडार मौजूद है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऊपर से इस देश में कई ऐसे भंडार हैं जिनके बारे में अभी भी खोज जारी है, और इसी वजह से भारत वेनेजुला में क्रूड ऑयल को लेकर काफी सक्रिय रहता है और कई एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट में हिस्सेदार है। ऐसे में भारत के 2 क्रूड ऑयल प्रोजेक्ट वेनेजुला में अच्छी तरह से चल रहे थे, जिसमें हमारे पास 40% की हिस्सेदारी भी थी। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से कुछ सालों बाद इस प्रोजेक्ट से भारत को अपना डिविडेंड यानी प्रॉफिट मिलना बंद हो गया, और हालात इतने खराब हो गए कि वेनेजुला के पास भारत के $600 मिलियन के डिविडेंड पेंडिंग रह गए। मतलब भारत को ये पेमेंट अभी तक नहीं मिली, जिसके बाद हमने काफी इंतजार किया और फिर वेनेजुला की तरफ से ऑफर देखने को मिला कि क्यों ना हम पेमेंट डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदकर बैलेंस कर ले। लेकिन जब इसमें भी भारत को कोई खास स्कोप नहीं दिखा, तब आखिरकार हमने अब एक बड़ा ऐलान करते हुए वेनेजुला से डिमांड कर दी है कि अगर वह $600 मिलियन की हमारी पेमेंट रिलीज नहीं कर सकते तो हमें उन सभी ऑयल प्रोजेक्ट की फुल ऑनरशिप यानी 100% हिस्सेदारी चाहिए, जहां से भारत को प्रॉफिट मिल रहा था, ताकि आने वाले समय में वहां सभी रिसोर्स का फायदा भारत उठा सके। ऐसा करके वेनेजुला अपने $600 मिलियन की पेंडिंग पेमेंट को चुका सकता है, और भारत को भी आने वाले समय में फॉरेन कंट्री में बड़े ऑयल रिजर्व मिल पाएंगे। बता दें कि इस कदम को भारत के लिए एक काफी बोल्ड स्टेप इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक दुनिया भर में जितने भी ऑयल प्रोजेक्ट में भारत की हिस्सेदारी है वह बस एक पार्टनर के तौर पर है। मतलब हम 10% से लेकर 40% की हिस्सेदारी खरीद लेते हैं, ताकि उन प्रोजेक्ट से निकलने वाले प्रॉफिट भारत के साथ भी शेयर हो और क्रूड ऑयल में भारत के पास ऑप्शन बढ़े। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब हम वेनेजुला जैसे दूर दराज देश में 100% हिस्सेदारी के साथ एक तेल प्रोजेक्ट को ऑपरेट करेंगे। साथ ही भारत वेनेजुला के अलावा उसके ठीक पड़ोसी देश गुयाना में भी क्रूड ऑयल के रिजर्व पर एक्सप्लोरेशन कर रहा है। जैसे ही हमें बड़े भंडार मिलेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि साउथ अमेरिकन महाद्वीप का यह हिस्सा भारत के लिए लगातार महत्वपूर्ण बनते जा रहा है। इस इलाके में क्रूड ऑयल के क्षेत्र में भारत की इन्वेस्टमेंट न सिर्फ हमें काफी एनर्जी सिक्योरिटी देगा, बल्कि इन देशों में इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी, जिससे सबका फायदा और विकास हो सकेगा। अच्छी बात तो यह है कि अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर हो रही उथल पुथल को ध्यान में रखते हुए वेनेजुला पर प्रतिबंध हटा दिए। इसके बाद वेनेजुला दुनिया भर में क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब हमारा इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा सुरक्षित भी रहेगा। साथ ही ये भारत के पास विकल्प है कि हम यूएई और रूस जैसे देशों के साथ मिलकर क्रूड ऑयल के क्षेत्र में लगातार काम करते रहें, जिसमें अगर रूस की बात करें तो यहाँ पर भारत का टोटल ऑयल इन्वेस्टमेंट $5 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। वहीं पर इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत ने रूस के सुदूर पूर्व इलाके में की है, जहां पर इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी और पुतिन के बीच में कई राउंड की बातचीत भी हो चुकी है, और यहाँ मौजूद ऑयल प्रोजेक्ट से भारत को फायदा मिल रहा है। लेकिन भारत के लिए यूएई भी क्रूड ऑयल के क्षेत्र में उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश के साथ हम लोकल करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं, और यूएई भारत का पूरा समर्थन कर रहा है। चाहे डेवलपमेंट हो या फिर डिप्लोमेसी, हर जगह भारत और यूएई एक मंच पर साथ खड़े नजर आए। इसके बाद अब भारत का ध्यान वेनेजुला और गुयाना जैसे देशों की तरफ चला गया है, क्योंकि इन देशों के पास क्रूड ऑयल के बड़े भंडार हैं, और अब भारत दक्षिण अमेरिका में भी अपना प्रभाव बढ़ाने पर काम कर रहा है। इसके अलावा अफ्रीका के भी देश में भारत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां से आने वाले समय में हमें काफी मुनाफा होगा। अफ्रीका में भी भारत नेचुरल गैस को लेकर भी काफी सक्रिय है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि क्रूड ऑयल के क्षेत्र में भारत मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए काफी जरूरी और अच्छा कदम है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।